जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं मैथ्स के उन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं। तो यही सीरीज का आज हमारा दूसरा पार्ट है। तो आइए उसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होगा? ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू रखना है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। दशमलव हटाओगे तो दो जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 7 से काट दो 35 को, 7 पन्ना 35। ठीक है, 3 से काट दो 12 को, 3 चौके 12, 5 चौके 20 से काट दो 100 को, कितनी बार 5 बार, 20 पंजे 100। 5 से काट दो 35 को, 5 7 35। अब कितना बचा आपका 22 इंटू 7, ये आपका बचा है। तो 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4। तो 4 एक भी ऑप्शन में है, तो 114 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, एक वर्ग है और एक आयत है, उनका क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, और आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? ठीक है, देखो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो योग है उसका डबल होता है आयत का परिमाप। ठीक है, तो इसमें ये देखो, आपको इसको यदि डायरेक्ट सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। और यदि उसको आप वो एक्स मान कर करोगे तो उसमें ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट करते हैं। तो देखो ये कितना है 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आप इसको 0 मानोगे तो ये 6 हो जाएगा। यदि इसको 12 मानोगे तो 12 मान लो आपको क्या, वर्ग की भुजा है। ठीक है, 12 वर्ग की भुजा है। और इसमें जो 6 सेंटीमीटर अधिक है ये क्या होगी, आयत की भुजा होगी। ठीक है, अब देखो चौड़ाई जो है आयत की वो वर्ग की भुजा से 6 से 4 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग की भुजा अपन ने कितनी मानी है 12। तो 12 से 4 कम कर दो, 12 - 4 यानी 8। ठीक है, तो वर्ग की चौड़ाई 8 हो गई और ये आपकी लंबाई हो गई आपकी कितनी 18। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 18 और 8 कितने होते हैं 26। 26 इंटू 2 जो कि जो वाला है। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 52 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। यदि उनकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समलंब के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, वो होता है 1/2 लंबाइयों का योग L1 प्लस L2 इंटू जो ऊंचाई है वो। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें रख दीजिए दोनों लंबाई, एक 10 है एक 20 है, यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा 30। और 8 आपका दिया है और इनका आधा कर दो। ठीक है, इससे इसको काटो 4 बार और 4 3 12, यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि एक 5 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 13 मीटर लंबे कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या हो? देखो जो सबसे लंबी छड़ होती है ना उसको हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, और विकर्ण का जो सूत्र होता है, विकर्ण जो होता है उसका सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, अब इनमें इनके मान रख लो। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का करोगे 144 हो जाएगा और 13 का हो जाएगा 169। ठीक है, इनके अंडर रूट कर लो। इन सबका योग जो होगा इनका 169 और 169, यानी 169। ठीक है, दो दूनी 18 की 8, 6 दूनी 12 और 13 की 3 हाथ में बनाइए, 2 और 2 और 1 3। ठीक है, 338 आपका जी आ गया। अब ये कितने का होगा गुणा, तो अंडर रूट 169 इंटू 2। 169 आपको पता है कितने का वर्ग होता है 13 का। ठीक है, ये 13 हो गया और अंडर रूट 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 13 अंडर रूट 2 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका आखिरी क्वेश्चन है कि एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 220% है। यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य
समान रहता है, ठीक है, इस पे गौर करना। जब क्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। जो सीपी है वो मान लो आपका 100% है। वो जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस, वो आपका कितना है, क्रय मूल्य का 220% का लाभ होता है, यानी इसका 220% कितना हो जाएगा, 220 जी इसका प्रॉफिट है, ठीक है, 220 इसका प्रॉफिट है। तो इसने बेचा कितने में होगा सामान, 220 और 100 यानी 320 में इसने कोई चीज बेची है, तभी तो इसको 220 का लाभ होगा, ठीक है। जब इसने 320 में कोई चीज बेची, अब ये क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, यानी 100 में आप 40 की वृद्धि कर दो तो 140 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य कैसा हो रहता है, समान रहता है, यानी बिकेगी कितने में, 320 में ये चीज, ठीक है। तो देखो इसमें 140 में कोई चीज बेच रहा है, ठीक है, और 140 की कोई चीज है उसको 320 में बेच रहा है, उसका लाभ कितना होगा, जीरो, 12 में से चला गया 8 और 2 में से 180 का लाभ होगा, ठीक है। परसेंटेज में पूछा है तो 100% लगा दीजिएगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 1800 में भाग दीजिएगा, 14 एकम 14 और 4 18, 14 एकम 14 दूनी 28 और 12, 14 अट्ठे 112, ठीक है, दशमलव आंसर आ जाएगा, 128.57% आंसर है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक यदि आपको कुछ भी गड़बड़ लगा हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है।